बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 2 शुरू किया और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.5। ये एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर अभी चल रहा है यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे है कि फाइंड dy ओवर dx फाइंड आउट करें। यहाँ पे हमारे पास x और y की फॉर्म में दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, जब पैरामीट्रिक इक्वेशन दी होती है x और y की फॉर्म में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हम लोग अप्लाई करते हैं चेन रूल। क्या अप्लाई करते हैं? चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, इसको नाम दे दे 1 का, इसको नाम दे दे यहाँ पे 2 का। ठीक है, तो हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने चेन रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे x t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसका एंगल t है, तो इसका मतलब x t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोगों ने x का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, इसी तरह y को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हम लोग फिर फार्मूला लिख लेंगे चेन रूल का। तो हमारे पास है यहाँ पे x, तो इसको ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये हमारे पास x फंक्शन है, तो हम लिखेंगे dx ओवर dt इज इक्वल टू, ये a कांस्टेंट है, चलें इसको पहले लिख लेते हैं d ओवर dt, और ये हमारे पास है cos t माइनस प्लस sin t। ठीक है, तो हमारे पास a cos t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin t, और sin t का डेरिवेटिव क्या होता है cos t। तो ये हमारे पास आ जाएगा a, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos t माइनस sin t। ये हमारे पास आ गया dx ओवर dt। अब हम इसी तरह y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे पास है dy ओवर dt इज इक्वल टू, यहाँ पे a कांस्टेंट है। ठीक है, a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, और इसके बाद यहाँ पे d ओवर dt फंक्शन क्या दिया हुआ है y का sin t माइनस t cos t, sin t माइनस t cos t। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे a स्टार्ट में लिख लेते हैं, ये d ओवर dt sin t माइनस d ओवर dt t cos t कर लेते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया, अगर प्लस या माइनस हो इस पे भी अप्लाई कर लो, इस पे भी अप्लाई कर लो। यहाँ पे सिंपल फंक्शन थे, मतलब इनके फार्मूले बनते थे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t का डेरिवेटिव cos t। आप लोग अलग अलग अप्लाई करके फिर भी यही रिजल्ट आएगा, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू a sin t का डेरिवेटिव क्या होता है cos t। यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं, यहाँ पे दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, ये u है, ये क्या है v है, तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन को छोड़ के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a cos t माइनस t cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस cos t और t का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा a cos t माइनस माइनस प्लस t sin t माइनस क्या आ जाएगा cos t। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a और ये t sin t। तो फाइनली रिजल्ट कितना आ जाएगा a t sin t। ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dt। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पे चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे y और x का फंक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे बाय क्या है यहाँ पे बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। चेन रूल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे y और x का फंक्शन है, तो हम लोग ने फाइंड आउट क्या करना है dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे चेन रूल का फार्मूला कैसे बनाते हैं, पहले हमेशा y वाला फंक्शन लिया करो जिसके लिहाज से भी उसका डेरिवेटिव ले रहा हूं। तो हम यहाँ पे क्या है dy ओवर dt, और दूसरा जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है उसको उलट कर दिया करो, वो क्या है हमारे पास
यहाँ पे क्या है dx ओवर dt, तो हम लोग इसको उलट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा dt ओवर dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करके हम लोग उनको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। तो सिंपलीफाई करने के बाद और उनकी वैल्यूज पुट करने के बाद देखते हैं हम लोग हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ये क्या है हमारे पास dy ओवर dt इज इक्वल टू dy ओवर dx है, सॉरी dy ओवर dx। dy ओवर dt का रिजल्ट कितना आया, ये आया यहां तक, ये वाला आया 80 सेंटी मल्टीप्लाइड बाय ये है dt ओवर dx और ये है dx ओवर dt, तो ये वैल्यू उलट हो जाएगी, ऐसे लिख लेंगे a cos t माइनस sin t, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा sin t डिवाइडेड बाय cos t माइनस sin t, ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा।